कभी सोचा है क्या होता है जब डेमोक्रेसी के दो सबसे बड़े पिलर्स लेजिस्लेचर और जुडिशरी आमने सामने आ जाते हैं? 1964 में एक छोटे से पैम्पलेट ने इंडिया में एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया था। आज हम बात करेंगे केशव सिंह केस की, एक ऐसी टक्कर जिसने हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया कि इंडिया में असली पावर, द अल्टीमेट पावर किसके पास है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट कुछ फंडामेंटल सवालों पर टिका था। क्या एक कोर्ट लेजिस्लेचर के काम पर सवाल उठा सकती है? और दूसरी तरफ, क्या एक लेजिस्लेचर एक जज को सजा दे सकती है? ये सिर्फ लीगल क्वेश्चंस नहीं थे, ये हमारे डेमोक्रेसी के कोर पर, उसके दिल पर सवाल थे। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1964, जगह थी उत्तर प्रदेश। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में काफी टेंशन थी और बस एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े धमाके का रीजन बनने वाली थी। चलिए मिलते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से, केशव सिंह, एक पैशनेट सोशलिस्ट पार्टी वर्कर। उन्होंने वही किया जो कई एक्टिविस्ट करते हैं, एक एमएलए पर करप्शन का आरोप लगाते हुए एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। सुनने में तो काफी मामूली सी बात लगती है, राइट? लेकिन यही छोटा सा कागज का टुकड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थक्वेक लाने वाला था। यूपी असेंबली ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने केशव सिंह के इस एक्ट को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का हनन माना। अब ये एक बहुत गंभीर आरोप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी ने हाउस के काम में, उसकी फंक्शनिंग में बाधा डाली है या उसकी डिग्निटी पर अटैक किया है। और फिर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 14 मार्च को असेंबली ने केशव सिंह को फटकार लगाने यानी रिप्रीहांड करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब उन्हें हाउस में लाया गया तो वो उनका बिहेवियर असेंबली को पसंद नहीं आया, उसे अपमानजनक माना गया और बस असेंबली ने उन्हें 7 दिन की जेल की सजा सुना दी। एक पैम्फलेट के लिए सीधा जेल। अब तक ये मामला एक आदमी वर्सेस असेंबली का था, लेकिन फिर पिक्चर में एंट्री हुई जुडिशरी की और ये लड़ाई दो इंस्टीट्यूशंस के बीच एक जबरदस्त टकराव में बदल गई। केशव सिंह के लॉयर बी सोलोमन ने एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल का इस्तेमाल किया, हैबियस कॉर्पस पिटिशन। इसे लीगल जार्गन में मत उलझिए, इसका सिंपल सा मतलब है शो मी द बॉडी। बेसिकली ये पिटिशन कोर्ट से पूछती है, आपने इस इंसान को किस अथॉरिटी से कैद किया है? और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इस आवाज को सुना। सिर्फ सुना ही नहीं, उन्होंने केशव सिंह को इंटरिम बेल भी दे दी। इस पर असेंबली का रिएक्शन, पूरे अनफिल्टर्ड गुस्सा। 21 मार्च को उन्होंने एक शॉकिंग रेजोल्यूशन पास किया। स्क्रीन पर इन शब्दों को देखिए। उन्होंने सिर्फ केशव सिंह पर ही नहीं, बल्कि उनके लॉयर और उन 2 हाई कोर्ट जजेस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का आरोप लगा दिया। ये एक डायरेक्ट अटैक था जुडिशरी पर। और फिर उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। असेंबली ने उन दोनों हाई कोर्ट जजेस को हाउस के सामने पेश होने का ऑर्डर दिया। 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। एक स्टेट की लेजिस्लेचर उसी स्टेट के सिटिंग जजेस को उनके जुडिशियल काम के लिए जवाब देने के लिए बुला रही थी। दिस वाज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। जुडिशरी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने, फुल बेंच ने असेंबली के इस ऑर्डर पर फौरन रोक लगा दी, उस पर स्टे लगा दिया। तो अब सिचुएशन क्या थी? लेजिस्लेचर जजेस को बुला रही थी और जुडिशरी लेजिस्लेचर को रोक रही थी। ये एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था। 2 सुपर पावर्स आपस में टकरा चुकी थी। जब डेमोक्रेसी की मशीनरी ही जाम हो जाए तो किसी को तो आगे आना पड़ता है उसे रीस्टार्ट करने के लिए, और इस केस में वो आगे आए भारत के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अपनी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया। आप इसे एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल हॉटलाइन समझ सकते हैं। ये उन्हें अलाउ करता है कि वो किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट लीगल सवाल पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से उनकी ओपिनियन मांग सके। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। क्या हाई कोर्ट का एक्शन सही था? क्या जजेस ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असेंबली के पास इतने एब्सोल्यूट पावर्स हैं कि वो कंट्री के लॉ से भी ऊपर हैं? बेसिकली इन दोनों में से बड़ा कौन है? और इस तरह ये बैटल पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के लिए, उसकी आत्मा के लिए एक जंग थी। एक तरफ थी लेजिस्लेचर की पावर और दूसरी तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। द स्टेज वाज सेट फॉर द अल्टीमेट लीगल शोडाउन। ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट आकर टिक गया कॉन्स्टिट्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों पर। एक तरफ है आर्टिकल 194(3) जो कहता है कि विधानसभाओं के पास स्पेशल पावर्स और इम्यूनिटीज होंगी,
लेकिन फिर आता है आर्टिकल 226, जो हाई कोर्ट्स को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लेने की पावर देता है। तो सवाल था, इन दोनों में से कौन सा आर्टिकल प्रिवेल करेगा? असेंबली का आर्ग्यूमेंट काफी स्ट्रीट फॉरवर्ड था। उन्होंने कहा, देखिए, हमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे ही प्रिविलेजेस मिले हैं, ये एब्सोल्यूट है। कोर्ट्स हमारे इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करने लगें तो हम काम कैसे करेंगे? ये हमारी डिग्निटी पर सवाल है। लेकिन जुडिशरी का काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, आर्टिकल 226 में साफ साफ लिखा है एनी अथॉरिटी, जिसमें आप भी शामिल हैं, असेंबली। आपके प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हैं, बल्कि वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन है। और हाँ, आर्टिकल 211 तो आपको जजेस के कंडक्ट पर डिस्कशन करने से भी रोकता है। सारी दलीलें खत्म हो चुकी थी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी। उनका फैसला ना सिर्फ इस केस को सॉल्व करेगा, बल्कि आने वाले कई डेकेड्स के लिए इंडिया में पावर ऑफ बैलेंस की एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल था। इस स्लाइड पर लिखा ये कोट पूरी स्टोरी का एसेंस है। प्रिविलेजेस टूल्स हैं, वेपन्स नहीं। ये असेंबली को निडर होकर अपना काम करने में हेल्प करने के लिए हैं, ना कि दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट पर अटैक करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। उन्होंने कहा, यस, कोर्ट्स ये चेक कर सकती हैं कि असेंबली अपने जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है या नहीं। नो, असेंबली जजेस को उनके जुडिशियल काम के लिए समन नहीं कर सकती। और बिल्कुल, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हमेशा एक फंडामेंटल राइट है, कोई क्राइम नहीं। तो फाइनल रूलिंग्स क्या थी? एकदम क्रिस्टल क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट बिल्कुल सही था। जजेस और लॉयर्स ने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेजिस्लेचर की पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एंड जुडिशियल रिव्यू। द बक स्टॉप्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव सिंह के सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, इसकी लेगेसी आज भी इंडियन डेमोक्रेसी को गाइड करती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस मामले की लास्टिंग लेगेसी क्या है? इसने साफ कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेजिस्लेचर भी नहीं। इसने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया। इसने हर सिटीजन के कोर्ट जाने के अधिकार को बचाया। और इसने हमारी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एक नींव रखी, जिसे कॉमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक सिटीजन की लिबर्टी का, उसकी आजादी का फाइनल गार्डियन कौन है? वो लेजिस्लेचर जिसे लोगों ने चुना है, या वो जुडिशरी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है? इस सवाल का जवाब ही इंडियन डेमोक्रेसी का डेलिकेट बैलेंस है।